अगर आप रेस्टोरेंट वाला खाना मिस कर रहे हैं ना, तो एक बार ये मेरे तरीके से काजू करी और लच्छा पराठा की रेसिपी को ट्राई कीजिए। आपको बिना रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट वाला टेस्ट घर में ही मिल जाएगा। और इन लच्छा पराठों की खास बात यह है कि इनकी लोई को आप एक साथ सारी बना करके रख लीजिए और खाने के समय फटाफट से रोटी की तरह बेल कर अनगिनत लेयर्स वाले लच्छा पराठे का मज़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम काजू को रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और उसमें 1 चम्मच यहाँ मैंने घी डाल दिया है। इसे गर्म कर लेंगे और लो फ्लेम पर ही काजू को 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर काजू के टुकड़ों को मत लीजिएगा, देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। हाफ कट में हो या फिर साबुत ही हो तो ऐसे ही आप लीजिएगा। और जैसे ही इनका कलर हल्का हल्का चेंज होने लग जाएगा तो इन्हें कढ़ाई में से निकाल लेंगे। इन्हें रख लेते हैं साइड में। अब ग्रेवी के लिए यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इन्हें रफली काट लिया है और इन प्याज के टुकड़ों को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ में ही 15 से 20 काजू ऐड कर लेंगे। 2 टीस्पून वाटरमेलन सीड्स ऐड कर लेंगे, जिनको कि तरबूज के बीज और मगजदाना भी बोलते हैं। फिर 2 टमाटर लिए हैं, इन्हें आधा काट करके इसमें डाल दिया है। एक हरी मिर्च तोड़ करके डाल देंगे। 2 बड़ी इलायची, जिनकी मैंने सिर्फ बीजों को ही लिया है। और अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच खसखस, जिन्हें कि हम पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। आधा कप पानी डाल करके एक विसल आने देंगे और जब विसल निकल जाए तो इन्हें ठंडा कर लेंगे और फिर सारी ही चीज़ों को निकाल करके जार में डाल देंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। टमाटर के छिलकों को पहले से ही निकाल कर इसमें ऐड करेंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अब इनको पीस करके हम एक तरफ रख लेते हैं। यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें 2 टीस्पून ऑयल डाल करके गर्म कर लिया है और फिर इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा ऐड करके चटका लेंगे। 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग और 1 टीस्पून यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लिया है। फिर जार वाले पेस्ट को भी इसमें ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे और साथ में ही यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है और इसको भी इस तरह से क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है। ग्रेवी को लगातार चलाते जाएंगे वरना ये नीचे से तले में लगती जाएगी। इस ग्रेवी में हमने काजू डाले हैं ना, जिसकी वजह से ये नीचे से चिपकने लगते हैं, तो बीच बीच में चलाते जाएंगे। थोड़ा सा जायफल इसमें घिस करके डाल दिया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इससे। अब ग्रेवी में ऐड कर लेंगे रोस्टेड काजू। अच्छे से इनको हम ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। ये ग्रेवी इतनी इंस्टेंट बन जाती है, बहुत ज़्यादा कटिंग चॉपिंग भी नहीं है इसमें और टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला। अचानक से कभी भी मेहमान आ जाए तो ये सब्ज़ी बातों बातों में ही बन जाएगी। आधा कप इसमें पानी ऐड कर लेंगे। मैंने कुकर वाला पानी गलती से फेंक दिया था, आप उसे ही ग्रेवी में डाल लीजिएगा। बस 6 से 7 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर ढक्कन लगा करके पका लेंगे। इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही फटाफट से ये तैयार हो जाती है। फिर लास्ट में ऊपर से इसमें ऐड कर लेंगे फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच फ्रेश क्रीम इसके ऊपर से इस तरह से ऐड कर लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर डालेंगे तो टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही लगता है और देखने में भी इसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम फटाफट से लच्छा पराठा बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसके साथ नान भी बना सकते हैं या फिर प्लेन वाले पराठे भी बना सकते हैं। तो आज मैं इसके साथ लच्छा पराठा बना रही हूँ। एक बड़ी सी रोटी को पहले हम बेल लेंगे। रोटी की थिकनेस को बिल्कुल नॉर्मल ही रखना है और फिर इसके ऊपर से घी को अच्छे से फैलाकर लगा लेंगे। फिर थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर से छिड़क देंगे। अब किसी भी नाइफ या फिर पिज़्ज़ा कटर से इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स को काट लेंगे। जितनी ज़्यादा पतली पतली स्ट्रिप्स होंगी उसमें लेयर्स उतनी ही अच्छी निकल करके आएंगी। तो यहाँ पर सारे ही स्ट्रिप्स को हमने कट कर लिया है। अब हल्के हल्के हाथों से इसे हम एक तरफ से इकट्ठा कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से ही करेंगे ताकि इनकी लेयर्स आपस में चिपके नहीं और बिल्कुल खिली खिली ही रहें। अब थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे और फिर इसे रोल करके इसके लास्ट वाले छोर को नीचे से हल्के से प्रेस कर लेंगे, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। आप हल्के हल्के हाथों से इसे खींचेगा, दबाइएगा मत, वरना इसकी लेयर्स आपस में चिपक जाएंगी और फिर उतनी अच्छी खुलकर नहीं आएंगी। थोड़ा सा सूखा आटा फिर से डस्ट कर लेंगे और फिर से हल्के हाथ से ही इसे हम बेल लेंगे। ध्यान रखना है हमें कि इसकी लेयर्स आपस में चिपके नहीं, बहुत ही हल्के हाथ से इसे हमें बेल लेना है। आप चाहें तो इसके ऊपर कलौंजी और धनिया पत्ती को लगाकर भी बेल सकते हैं और फिर गरम तवे पर दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे और फिर पराठे के दोनों साइड्स घी लगा लेंगे और गोल्डन कलर आने तक दबाते हुए इसे अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। इसे दबा दबा कर सेकेंगे ताकि इसकी लेयर्स अच्छे से खुल कर आ जाएं।
लच्छा पराठा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसके लिए हमें कोई अलग से तैयारी भी नहीं करनी पड़ती है, बस वही रोटी वाले आटे से हम इसे आसानी से बना सकते हैं। और इस तरह की सब्जियों के साथ ये लच्छा पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही फटाफट से बन जाता है। तो जैसे ही ये हमारा पराठा सिक जाता है, उसके बाद हम इसे निकाल कर फिर हाथों से इस तरह से दबा लेंगे ताकि इसकी सारी ही जो परतें हैं एक एक खुल करके अलग हो जाए। बहुत ही आसान है इसे बनाना। और आप देख सकते हैं हमारा लच्छा पराठा कितना बढ़िया बना है, कितनी सारी इसमें लेयर्स आई हैं और एक एक लेयर एकदम अलग खुल करके दिख रही है। अगर खाने वाले एक साथ बैठे हों और लेयर्स को बनाने में टाइम लग रहा हो तो आप 1 घंटा पहले ही इन लोइयों को तैयार करके रख सकते हैं। गर्मा गर्म लच्छा पराठे के साथ बहुत ही अमेजिंग काजू करी को मैंने सर्व कर लिया है। साथ में ही सैलेड और गाजर का हलवा बना था, उसे भी मैंने सर्व कर लिया है। इतना जल्दी बन जाता है कि आप जितनी देर में अपनी पसंद के रेस्टोरेंट जाकर इसे ऑर्डर करेंगे और जितनी देर में वो आएगा उतने समय में आप घर पर रेस्टोरेंट से भी टेस्टी खाना बना लेंगे। कई बार क्या होता है ना कि घर में सभी लोग रेस्टोरेंट जाना नहीं चाहते हैं, तो आप घर पर ही इसे बनाकर घर वालों की तारीफ पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और टेस्ट रेस्टोरेंट से भी कहीं बढ़कर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप इसे बना लेंगे ना तो देखिएगा आए दिन इसकी डिमांड आएगी। रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय and take care.